दरियल कश्मीर न्यूज के उर्दू बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शाफिया रियाज। तफसीलात से पहले एक नजर दिन भर की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखकर शहर श्रीनगर में हफ्तावार लॉकडाउन अमल में लाया गया। श्रीनगर एडीसी और एसडीएम ने निजी और सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल से की मुलाकात। जिला शोपियान के मेडिकल अफसर ने आम लोगों को एसओपीज फॉलो करने पर दिया जोर। और जनूबी कश्मीर जिला शोपियान के खिलबल इलाके में फौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान एक झड़प। अब पेश है खबरों की तफसील। जहां जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का तीसरा मरहला तेजी से फैल रहा है, वहीं जिला इंतजामिया की तरफ से वीकेंड लॉकडाउन अमल में लाया गया, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता रोज दोपहर 2 बजे से पीरवार सुबह 6 बजे तक शहर श्रीनगर समेत दीगर अजला और कस्बों में लॉकडाउन नाफिज रहेगा। दरियासना जिला अनंतनाग में भी हफ्तावार लॉकडाउन देखा गया, जिस दौरान सड़कें वीरान और दुकानें बंद नजर आई। साथ ही लोग घरों में बंद थे। इस सिलसिले में पेश अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे अशरफ नेंगरू की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप देख रहे हैं दरियल कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना मेज़बान अशरफ नेंगरू आपकी खिदमत में हाजिर। बात करेंगे आज वीकेंड लॉकडाउन के बारे में, जो कि फ्राइडे के 2 बजे से वादी कश्मीर में इम्पोज किया गया है और सैटरडे और संडे तक ये लॉकडाउन रहेगा वादी कश्मीर में। बहरहाल मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा, वो आपको पहले दिखाएगा। ये है संगम का इलाका, जो कि यहाँ से बिल्कुल हम नेशनल हाईवे के पास ही ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बराह रास्त। ये आप देख सकते हैं इन विजुअल्स में किस तरह से यहाँ पे जो ट्रैफिक की मूवमेंट कम दिखाई दे रही है यहाँ पे संगम के पास ही। और यहाँ पे मौसम भी काफ़ी ख़राब हुआ है और काफ़ी सर्दी है, लेकिन जो वीकेंड लॉकडाउन है उस पर भी जो काफ़ी असर पड़ा हुआ है, जो कि तालिब इल्म है या जो ट्रेडर्स है या जो दुकानदार हजरात है, जितने भी कारोबारी इदारे हैं, इन पर बुरा असर पड़ा हुआ है। बहरहाल अगर यहाँ पे इस चेन को हमें ब्रेक करना है, इस ग्राफ को हमें नीचे लाना है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें इंतजामिया के साथ कोऑपरेट करना होगा, तब जाके हम इस पेंडेमिक को हरा सकते हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो ट्रैफिक की नकल हमल कम देखने को मिल रही है यहाँ पर संगम के पास ही, जो कि बिल्कुल नेशनल हाईवे के पास ही हम ये आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर जो है लोग भी काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, लोगों की जो नकल हमल है काफ़ी कम देखने को मिल रही है। इससे पहले भी लॉकडाउन था 2 दिन तक, जो कि सैटरडे और संडे को था, लेकिन आज की अगर हम बात करेंगे, आज भी फ्राइडे के 2 बजे से यहाँ पर इंतजामिया ने फैसला लिया है कि वादी कश्मीर में ये लॉकडाउन का इम्पोज किया गया है फिर से। बहरहाल अगर इस कोरोना वायरस को हम यहाँ पर हराने में कामयाब रहेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इंतजामिया का साथ देना होगा। बहरहाल ये रिपोर्ट आप देख रहे थे संगम से। इस वक्त इतना ही, दीजिए इजाज़त अपने कैमरा पर्सन के साथ में अशरफ नेंगरू, दरियल कश्मीर न्यूज़ के लिए, संगम अनंतनाग से। लॉकडाउन के दौरान खिलाफ वर्जी करने वालों पर जहां कानूनी कार्रवाई की जाती है, वहीं आज श्रीनगर पोलोव्यू इलाके में कायम मुगल दरबार को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंतजामिया अफसर ने सर्वे मोहर कर दिया, जो लॉकडाउन के दौरान भी खुला हुआ था। जिला कुपवारा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलाम नबी भट्ट ने कोविड तबाहकुन बीमारी को नजर में रखकर आम लोगों से अपील की कि वो अपने घरों में ही रहे, बहुत जरूरी होने पर ही घर से मास्क लगाकर बाहर जाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फिलहाल जिले में वबाही सूरत हाल काबू में है, ताहम हमें चाहिए कि हम एसओपीज पर अमल करें। अभी सिचुएशन पूरी यहाँ जो है कंट्रोल में है। कोई ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट बढ़ तो रही है, बट उतने ज़्यादा केसेस हमारे नहीं हैं। जितने भी केसेस हैं हम उन पे नज़र बनाए हुए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट जो हमारा है वो पूरा एक्टिव है इसमें। हमने कल खुद भी देखा, हमारे पास फैसिलिटीज़ भी हैं, वी आर रेडी। बट हम ये चाहेंगे कि लोग जो है अपना एहतियात बरतें, कोविड प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखें, और सबसे बड़ी बात जो है डिस्टेंसेस मेंटेन करें। जहाँ भी ख़तरा होता है ज़्यादा लोग जमा होने का, उन जगहों पे गैप्स रखें,
क्योंकि ये वाला स्ट्रेन जो है काफ़ी तेज़ी से फैलता है। और अभी जो हमारी पॉजिटिविटी रेट है वो कोई 4.16% है। मैं अभी बहुत मैनेजेबल है और हम चाहेंगे कि इसी रेट पे रहे। और ये कुछ दिन जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेंगे विद रिगार्ड टू दिस, बिकॉज अभी पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, बट आई एम होपफुल कि विल बी एबल टू मैनेज इट विद इन द लिमिट। लॉकडाउन के बारे में मैं अभी खुद भी फील्ड में था, पीपल हमारे साथ लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो और ज़्यादा हमसे कोऑपरेट करें और कुछ दिनों के लिए अपनी मोमेंट्स जो है अननेसेसरी मोमेंट्स उनको रोकें। गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग ज़्यादा ऐसे इफ़ेक्ट जो है अननेसेसरी मोमेंट्स हैं वो लोग अवॉइड करें। ज़रूर अगर कोई ज़रूरी मोमेंट है तो उसके लिए जिला पुंछ के मेंधार जामिया मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना मोहम्मद सुल्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर जोर देते हुए कहा कि वो जम्मू के रूपनगर इलाके में खाना बदोश अयालों की बाज़ियाबतकारी के लिए ठोस इकदाम उठाए, जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक खसूसी मुहिम के तहत अपने घरों से निकाले गए थे। मैं नाज़रीन मोहम्मद सुल्तान मुजद्दी, इमाम व खतीब मरकज़ी जामिया मस्जिद मेंढर और सदर सुन्नी जमीयतुल उलमा जमात अहले सुन्नत जम्मू कश्मीर का रुकन, आज इंडिया मुस्लिम पर्सनल जदीद का मेंबर होने के नाते से चंद बातें अपनी जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के गोशगुजार करना चाहता हूँ। उसमें खुसूसी बात यह है कि हमारे जितने भी मुल्क के बड़े बड़े हुक्मरान सियासतदान लोग गुजरे हैं, जिन्होंने किसी ज़माने नारा लगाया था और आज तो नारा जिंदा है कि रोटी, कपड़ा और मकान ये हर आदमी को हमने मुहैया करना है। और इसमें बाकायदा गवर्नमेंट की प्लानिंग बनी कि गरीबों को मकान दिए जाए, गरीबों को रहने के लिए जगह दी जाए और उनकी खैरख्वाही की जाए। मगर हुआ उसका उल्टा कि जहाँ भी किसी कानून की जद में सबसे पहले आता है तो गरीब आता है, नादार आता है, बेसहारा आदमी आता है, बड़ा कोई नहीं आता। इस बात की बड़ी तशवीश हुई और जो कुछ भी जम्मू में जेडीए वालों ने किया, गरीब लोगों की बस्तियों को उजाड़ा, मकानों को तबाह किया, गाड़ियों बुलडोजर लगाकर उनको मिसमार किया गया। मैं जिम्मेदार होने के नाते से इस काम की मजम्मत करता हूँ और इसमें मैं रियासती इंतज़ामिया बिलखुसूस हमारे मरकज़ के जितने भी जिम्मेदार हजरात हैं, मैं उनसे कोशिशगुजार करूँगा कि जहाँ जम्मू में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में ऐसी ज़मीनें मौजूद हैं जो किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है, वो सरकारी जो अराजी हैं उनके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो काबिज हैं। मैं नहीं कहता कि सरमाएदार और बड़े लोगों को वहाँ से हटाया जाए, अगर बड़ों को नहीं हटाया जाता तो गरीबों को क्यों हटाया जा रहा है? इसलिए कि गरीब हुकूमत का सबसे ज़्यादा हकदार है, गरीब हुकूमत की मदद का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है। लिहाजा ये जो काम हुआ ये गैर कानूनी हुआ, गैर अखलाकी हुआ, इंसानी हमदर्दियों के खिलाफ हुआ, ये सरासर जुल्म है। इस ज़िम्न में मैं कहूँगा कि अपनी गलती को वापस लेते हुए जेडीए वालों को चाहिए कि वह ऐसा काम न करें, बल्कि इंतज़ामिया को इसके ऊपर कानूनी गिरफ्त लेनी चाहिए और इसका नोटिस लेना चाहिए। उन गरीब लोगों के लिए बाकायदा मकानों का इंतजाम करना चाहिए। उनका इतना नुकसान हुआ कि इस सालों से कुछ नस्लें उनकी गुजर गई हैं उन मकानों के अंदर। जो कुछ भी उन्होंने अपना सरमाया इतनी जिंदगी का जमा किया, बाप दादा के वक्त से लेके वो सारे का सारा तबाह कर दिया। अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे? इसलिए इंसानी नाते से बिला लिहाज मजहब, मिलत, रंग और नस्ल मैं ये गुजारिश करूंगा गरीब की खैरख्वाही की जाए, उन लोगों की देख रेख की जाए और उनकी हौसला अफजाई की जाए। बस यही मेरी गुजारिश है। उसके साथ ही इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये कोरोना वायरस का जो सिस्टम चल रहा है, इसके हवाले से मैं कहूँगा आवाम को भी चाहिए अपनी सेहत का और कानून का पालन करें और इसका ख्याल रखें। वाह आखिर दावाना। मैं चौधरी नज़ीर हुसैन एडवोकेट यहाँ मेंढर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि देखने में आता है कि हर जगह इस वक्त जो है हमारी रियासत जो है ये बड़े नाजुक हालात से गुजर रही है। एक तो हम देखेंगे कि
बैरूनी ममालिक से भी इस तरह हमारे इस मुल्क पे, इस रियासत पे दबाव है, चाइना हो या पाकिस्तान हो या दूसरी कंट्रीज हो। दूसरी तरफ से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे गरीब लोग जो शुमाली कश्मीर कस्बे हंदवारा के सिरगिजपोरा इलाके में आज एक जिंदा रीछ को देखा गया, जिसके फौरी बाद महकमे वाइल्ड लाइफ को इतला दी गई। ताहम महकमे वाइल्ड लाइफ ने फौरी कार्रवाई अंजाम देते हुए रीछ को अपने काबिज कर लिया। कोरोना वायरस केसेस में लगातार इजाफे को देख जिला पुंछ में भी गैर जरूरी आमदोरफ्त पर फिलहाल पाबंदी लगाई गई है, जबकि इस दौरान आम लोगों की नकलो हरकत और ट्रैफिक पर भी पाबंदी आयद की गई है। जिला श्रीनगर के एडीसी खुर्शीद अहमद और एसटीएम श्रीनगर ने आज निजी और सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल से की मुलाकात। इस दौरान उन्होंने तालीमी इदारों के सरबराहान पर जोर दिया कि वो स्कूली बच्चों के वैक्सीनेशन को यकीनी बनाए। पेरेंट्स स्कूल एसोसिएशन के सदर जीएन वार ने इस मौके पर कहा कि सरकार को चाहिए कि वो तालीमी सेक्टर की ओर नजर सानी करे। ये वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है ये यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। तो गवर्नमेंट से डायरेक्शंस आते हैं कि किस एज ग्रुप में, पहले 18 से ऊपर था, अब 18 से नीचे भी आ गया है, 15 से 17 हमने कर दिया है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल साहिबान हैं, जो हाई स्कूल्स के हेडमास्टर साहिबान हैं, उन सब को हमने इधर बुलाया था। उनको हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि जो भी बच्चे इस एज ग्रुप में आते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन करना कंपलसरी है, और जब तक बच्चों की वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। तब तक ये हमें दिक्कत आ रही है, इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बंद किए हैं। वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। पेरेंट्स को भी हमारी गुजारिश है कि वो भी अपने बच्चों को जो भी नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहाँ पर उनकी वैक्सीनेशन वो करवाए। सर क्या स्टेटस है अभी सर वैक्सीनेशन का? अभी वैक्सीनेशन चल रही है। जो पहले हमारे टारगेट्स थे 18 के ऊपर, वो पहले ही हमने अचीव किए हैं। आज जो हमारे 15 और 17 के दरमियान है उसमें भी अच्छी खासी प्रोग्रेस चल रही है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी अचीवमेंट भी 90% से एक्सीड हो जाएगी। बहुत सारी सिटीज़ में सर जो स्कूल से उनको खोलने का प्रयास किया गया, तो आपको क्या लग रहा है सर श्रीनगर में ऐसा कुछ स्टेप देखने को नहीं, अभी जब वैक्सीनेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ही गवर्नमेंट कोई फैसला ले सकती है। जो मेरा एक सवाल है यहाँ पे, पहला ये कि आज जो मीटिंग यहाँ पे हुई है ये भी एक वायलेशन है, क्योंकि 25 लोग सिर्फ मीटिंग में अलाउड है और यहाँ पे 100 से ऊपर लोग हैं। दूसरा, मास्क पहनने का तरीका जो है, हमने काफ़ी सारे यहाँ पे ऑफिसर्स को देखा जिनके मास्क यहाँ पे चिन से नीचे थे। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जब देखिए वायलेशन जो आप बता रहे हैं कि आज इस मीटिंग में आपने देखा है कि मास्किंग के बगैर हम किसी को अलाउ नहीं करते हैं। बाकी जो हमारा ये मीटिंग हॉल है इसमें कैपेसिटी है, तो इसमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा है पूरा इसका। तो बाकी हर किसी को SOP फॉलो करने हैं, वो करते हैं और करते रहेंगे। वैक्सीनेशन अगर ये बात करें यहाँ पे, कब तक आपको लगता है कि टारगेट अचीव हो जाएगा? नहीं, हमने इनको बता दिया कि एक हफ्ते में ये कंप्लीट करके दे दो। जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके पास जो भी स्टाफ है, पूरे स्टाफ को यूटिलाइज करके एक हफ्ते का हमने टारगेट दे दिया, ये कंप्लीट करना है। ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शन। शुमाली कश्मीर जिला कुपवारा के CMO बशीर अहमद तेली ने आम लोगों पर जोर दिया कि वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से गुरेज करे। उन्होंने कहा कि वबाई बीमारी के केसेस में इजाफा होता जा रहा है, जबकि जिले में वबाई सूरत हाल फिलहाल काबू में है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल अमले ने जिला अस्पताल में इसके खातिर जरूरी इकदाम उठाए हुए हैं। तहम तहसील हंदवारा अस्पताल में भी जरूरी इकदाम किए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि आप लोगों ने देखा कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से कोविड का वो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ हमारे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में भी केसेस आ रहे हैं। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 1200 के केसेस हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट होम आइसोलेशन में सारे हैं। कुछ लोग को क्वारंटीन में रखा है, सिक्योरिटीज़ के जो बंदे थे उन्होंने अपने क्वारंटीन सेंटर्स में रखा है, तकरीबन वो 80 हैं, और चंद पेशेंट्स हमारे श्रीनगर के हॉस्पिटल्स में हैं। तो यहाँ भी बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह ट्रेंड बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है पिछले 7-8 दिन से, और लगता है कि अभी 5-8 दिन ऐसा ही रहेगा। तो लोगों से हम अपील करते हैं कि वो ज़्यादा मूवमेंट न करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। इस वक्त हम अपनी तरफ से हमने मोबाइल टीम्स अलर्ट की हैं कि वो
गाँव और ब्लॉक में जा रहे हैं ताकि वो पेशेंट आइडेंटिफाई करें जो पॉजिटिव आए हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटी भी साथ में है, ताकि उनको ज़्यादा उन पर हम नज़र रखें, ताकि उनको अगर खुदा न खास्ता घर में कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उनको वक्त पर शिफ्ट कर सकें नियरेस्ट जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ पर। जिला शोपियान के डिप्टी चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर रुबीना ने कोरोना वायरस तबाहकुन बीमारी के फैलाव के हवाले से आम लोग खसूसन जिला शोपियान के लोगों पर जोर दिया कि वो कोविड गाइडलाइंस पर अमल करें। उन्होंने लोगों पर जोर देते हुए ये भी कहा कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और आसपास समाजी दूरी बनाए रखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रुबीना, डिप्टी सीएमओ शोपियान। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियान में केसेस अभी सबसे कम आ रहे हैं, लेकिन ये सब कंटिन्यू रखने के लिए और इनफैक्ट हमारे केसेस ख़त्म बिल्कुल हो जाए, पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाए यहाँ, मैं आप सब लोगों से अपील करती हूँ कि काइंडली मास्क पहनने के बगैर घर से बाहर ना निकलें। हमारे जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है, SOPs है, वो फॉलो करें, जिसमें मास्क वेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मास्क होगी तो आपको 80-90% प्रोटेक्शन उसी से मिल जाएगी। उसके बाद हमारी हैंड वॉशिंग है एंड सोशल डिस्टेंसिंग है, गैदरिंग्स अवॉइड करनी है हमें जितना पॉसिबल हो से, और स्टे एट होम। जब कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो तब निकले और अदरवाइज घर में ही बैठे। इन केस किसी को सिम्टम्स आए और उसको लगा कि उससे जिला शोपियान के खिलबल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान एक झड़प हुई, जबकि आखिरी इतला मिलने तक आर पार गोलियों का तबादला जारी था। इस दौरान इलाके की ओर मजीद फौज रवाना की गई है, जबकि झड़प के दौरान एक अस्करियत पसंद के जाँ बहक होने की इतला मौसूल हुई है। नॉर्दर्न कमांडर की तरफ से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने यूनिट में काम करने वालों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वादी में अब अस्करियत पसंदों की वाक़यात में कमी आई है, जबकि जम्मू कश्मीर के लोग सिक्योरिटी के साथ ताउन कर रहे हैं। वेस्ट लैंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने आज जम्मू कश्मीर सोशल फॉरेस्ट्री के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिस दौरान सूबे जम्मू के नगरोटा सैनिक स्कूल के करीब गैर कानूनी तौर काटे हुए पेड़ों के मुतालिक बहस की गई। हमारी NGO है, पिछले 40 साल से रजिस्टर्ड है। तो इस सिलसिला में कल ही मुझे पता लगा कि यहाँ इस एरिया में फेलिंग हुई है, जो हमारे हिसाब से जो यहाँ इनका प्रोजेक्ट था उस हिसाब से इन वायलेशन है। पहले इनका एक प्रोग्राम था जो मैं खुद भी आया था, जब ये वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में 1992 में ये बन रहा था 92। तो ये लोग यहाँ काम कर रहे, तो इन्होंने मुझे भी पूछा आओ भाई आप भी इन्वॉल्व हो देखो। तो उसके बाद हम मुसलसल यहाँ आते रहे और ये देखा कि बड़ा अच्छा बंजर ज़मीन एक जरखेज़ बन गई और हमें बड़ी खुशी हुई। इसमें जानवर भी, जंगली जानवर भी आए, चिड़ियाँ, पौधे, जिसे हम अफॉरेस्टेशन, राधा ये रिफॉरेस्टेशन थी मगर हम कहते हैं उसके साथ साथ अफॉरेस्टेशन हुई। और हम जम्मू में ऑलरेडी हमारा जंगल तबाह हो गया है। हमारा जम्मू में पहले 50 स्क्वायर किलोमीटर बहू था,
30 किलोमीटर रामनगर था, 15 किलोमीटर हमारा मकवाल से नीचे था सुंजुआ बेला, वो सब खत्म हो गया है। हमारे जो यहाँ लंग्स थे वो खत्म हो गए। अब और भी प्रोग्राम हो रहे हैं काटने के, तो हम इसको मुसलसल देखते रहे, JNK में मार्च करते रहे। तो ये बाद में ये आगे चलकर इन लोगों ने ही फैसला किया कि हम इसे एक मॉडल टाइप बनाएंगे एंड एनवायरमेंट एडवेंचरस पार्क बनाएंगे, जिसमें बच्चे आएंगे, जानवरों की चिलचिलाहट देखेंगे, जानवरों का दौड़ना देखेंगे, घोंसले देखेंगे, नेचर क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है। और ये हमें गैस लंग्स है, ये हमें यहाँ गैस देता था हमारे। अब आखिर में एक नजर आज के मौसम पर। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान दरमियानी दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। वहीं श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलूए आफ्ताब सुबह 7:34 पर होगा और गुरूब आफ्ताब शाम 5:51 पर होगा। नाज़रीन, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।